Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what volume of 3 molar HNO3 is needed to oxidize 8 gram of Fe2 plus ion to Fe3 plus ion? HNO3 gets converted to NO. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना वॉल्यूम HNO3 का 3 मोलार HNO3 का रिक्वायर होगा फॉर ऑक्सीडाइजिंग 8 ग्राम ऑफ Fe2 प्लस आयन टू Fe3 प्लस आयन। ठीक है, और HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? NO में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HNO3 बाय मिली इक्विवेलेंट मेथड। सो हियर की कंसेप्ट of this question is volume of HNO3 by milli equivalent method। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि HNO3 किस में कन्वर्ट हुआ है? NO में। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे किसमें? HNO3 में और NO में। HNO3 में अगर हम कैलकुलेट करें तो हाइड्रोजन का +1 होता है, चार्ज आता है हाइड्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का हमको कैलकुलेट करना है तो हम उसे X लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है और हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल में रखेंगे? हम 0 के इक्वल में। तो यहाँ अगर देखें तो 1 + x +- 3 2 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे? +5 आएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू +5। फिर हम बात करते हैं NO की। तो NO में नाइट्रोजन का x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहता है इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी +2। तो यहाँ पे HNO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। फिर हम बात करते हैं कि जो Fe है, Fe +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +3 में। Fe +3। ठीक है, तो यहाँ पे +2 से +3 में चेंज हो रहा है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? +2 से +3 में चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे +1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे हमें HNO3 का कितने दी हुई है क्वांटिटी? 3 मोलार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे HNO3 इक्वल्स टू 3 मोलार। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन। ठीक है, और ये क्या होता है? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मेलिटी देखें, फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गिवन वेट किससे? कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? फॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्या था? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, यहाँ आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू V इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा हमारा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। हमने देखा था n इज इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है,
तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 3 मोलार HNO3, तो यहाँ हम 3 रखेंगे मल्टीप्लाई n फैक्टर HNO3 का n फैक्टर कितना दिया हुआ है 3, n फैक्टर इज इक्वल टू +3 और इसके लिए n फैक्टर कितना होगा +1, ठीक है। और n फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, n फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे NF चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर HNO3 के लिए कितना था 3 इंटू V1 इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है, गिवन वेट यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। गिवन वेट दिया है हमें 8 ग्राम, किसके लिए Fe के लिए, तो यहाँ पे गिवन वेट आ जाएगा 8। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास कितना होता है Fe का, मोलर मास ऑफ Fe इज इक्वल्स टू 56 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा अपॉन n फैक्टर कितना था 1 इनटू वॉल्यूम कितना है 1000 में बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू V1 8 अपॉन 56 इंटू 1000 और यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 56 इंटू 1000 अपॉन 9, ठीक है। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15.8 ml, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है हमें 8, 16, 32, 64, तो 15.8 किसके अप्रॉक्स आएगा 16 के अप्रॉक्स, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 16 ml is correct. Hope you understood it well. Best of luck.